पेशाब और किडनी से संबंधित छोटी छोटी तकलीफ़ों से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों तक काम आने वाला आयुर्वेद का एक ऐसा सिरप जो हर एक आयुर्वेद की स्टोर पर उपलब्ध रहता है। लोग इसके बारे में कम परिचित हैं। मैं इस पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। इसका नाम है पलाश पुष्पासव। पलाश पुष्पासव में 14 जड़ी बूटियाँ डलती हैं जो कि किडनी और पेशाब की कितनी ही समस्याएं हैं जिसको हल कर देती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये किस किस समस्या में काम आता है, ताकि पता चले कि ये मेरे लिए क्या काम कर सकता है, मुझे इससे क्या लाभ हो सकता है। फिर बात करेंगे इसमें क्या क्या डलता है। एक बात मन में आ रही थी कि मैं चाहता था कि, या मेरे मन का भाव है कि आयुर्वेद की भी डिक्शनरी बढ़े। जैसे डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथ के, तो उनके पास एक अपनी एक डिक्शनरी होती है, एक कलेक्शन होती है मेडिसिन की, कि हाँ हम जब भी कोई व्यक्ति आएगा इस मेडिसिन में से चुने के उसको देंगे, फार्मूला बना के देंगे। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे चिकित्सालय हैं जिनकी डिक्शनरी बहुत लिमिटेड है। मैं उनको चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन ऐसा सब जगह है और वो उसी सीमित मेडिसिन में से मेडिसिन लिखते हैं, जिस वजह से कई बार व्यक्ति की मदद हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग आयुर्वेद से टूट रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आयुर्वेद की समझ लोगों में बढ़े। सेल्फ मेडिकेशन नहीं, बल्कि मैं ये वीडियो उन चिकित्सक भाई बहनों की मदद के लिए बना रहा हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों, अपने आयुर्वेद के उन फार्मूलाज को दोबारा से निकाल करके अपनी डिक्शनरी में शामिल करें। और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आयुर्वेद के द्वारा, मैंने देखा है कई बार दूसरी विधाओं से इलाज ना भी हो पाता हो, आयुर्वेद से ज़रूर होता है। तो इस मेडिसिन के ऊपर वापस आते हैं। इसका नाम है पलाश पुष्पासव। पलाश के फूल आपने सुना होगा, ये तो यूपी का राज्य का ये मुख्य पेड़ है और इसको दर्जा मिला हुआ है बड़ा अच्छा। और इससे होली खेलते थे पहले लोग। इसके फूलों का रंग पीला पीला, सुखाने के बाद भी एक दूसरे पे छिड़को तो गर्मी से होने वाले घुमौरियाँ और रोगों को ख़त्म कर देता था। आजकल बेशक केमिकल्स वाले कलर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग अभी भी कई जगह पे होता है। इसका मेडिसिन में बहुत जगह पे प्रयोग होता है, पलाश के फूलों का। इसको ढाब बोल देते हैं। और इसके साथ कई ऐसी औषधियाँ मिलाई जाती हैं। केवल इस औषधि से ये सिरप नहीं बनता, इसमें पुनर्नवा, गोखरू, मंजिष्ठा, वरुण की छाल, कुछ थोड़ा इसमें दाख, यवक्षार और कुल मिलाकर के 14 जड़ी बूटियों से ये तैयार होता है। और ऐसे नहीं कि जड़ी बूटियाँ पकड़ी और बन गया सिरप। ये एक महीना तक इसको जड़ी बूटियों के साथ कुछ धाए के फूल वगैरह मिला के फर्मेंट कराया जाता है। जैसे एक तरह से किसी चीज़ का संधान करना, आप जैसे घर में दही जमाते हैं, ठीक उसी तरह एक महीना जब ये औषधियाँ उसमें प्रोसेस होती रहती हैं, उसके बाद कई फार्मेसियाँ तो कई महीने तक उसको बंद करके रखती हैं, फिर जाके ये तैयार होता है। इतनी मेहनत से, अगर आपको कोई और पैथी में अगर मेडिसिन इतनी मेहनत से अगर बनती हो तो ये इतनी सस्ती ना मिले जितना सस्ता ये आयुर्वेद में मिल जाता है। और क्या फ़ायदे करेगा ये? जैसे पेशाब में अगर एल्ब्यूमिन आता है किसी को, उसके लिए बहुत अच्छा है। पेशाब में धात आनी शुरू हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट में आग मचती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पेशाब करते समय जलन होती है, बहुत अच्छा है। अगर पेशाब बहुत पीला आता है तो भी काम करेगा। पेशाब रुक रुक के आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा, तो भी बहुत अच्छा है। और अगर पेशाब की धार पतली हो गई है तो भी अच्छा है। किडनी के रोगियों को कई बार किडनी डैमेज होने लगती है, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं कोथ। कोथ का मतलब होता है किडनी के टिश्यूज़ में कोई ना कोई संक्रमण, कोई ना कोई इन्फेक्शन होना, जिस वजह से किडनी के टिश्यूज़ जो होते हैं या किडनी की जो झिल्ली है, किडनी के अंदर के जो टिश्यू मास जिसको आप कह सकते हैं, वो डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। उसको ये रिपेयर भी करता है और रोकता भी है और ठंडक पहुंचाता है शरीर को, साथ साथ अग्निवर्धन भी करता है। यानी जहाँ पे अग्नि की ज़रूरत है, जैसे किडनी की अग्नि बंद हो गई, किडनी में ब्लड सर्कुलेशन कम जा रहा है, जिस वजह से वो
वो डैमेज हो रही है, उसका सर्कुलेशन वहाँ पूरा कर देगा। और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पित्त बढ़ रहा है, जैसे खून में खून की गर्मी हो रही है जिस वजह से कई कई बार अर्टिकारिया हो जाता है, या कई बार पेशाब के ऐसे रोग हो जाते हैं जिसमें पेशाब के साथ खून आ गया या इस तरह की चीज़ हो गई, एल्बुमिन आ गया, पेशाब के साथ शक्कर आ गई जिसको आप डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें बड़ा हेल्पफुल है। हालांकि इसमें गुड़ डला हुआ है, लेकिन डॉक्टरी परामर्श से ही इसको लिया जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी वो सेफ़ माना जाता है इसको। अगर डॉक्टर आपको समझे कि आपकी किडनी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो वो दे सकता है, बड़ा अच्छा है। जिनको भी गर्मी के आते ही कोई ना कोई पेशाब का रोग, कोई ना कोई किडनी का रोग, पेशाब खुल के ना आना, अंदर ही अंदर बनता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि इसकी मात्रा क्या है। 4-4 चम्मच से लेके 6-6 चम्मच तक इसका सुबह दोपहर शाम बराबर पानी मिला करके खाने के आध घंटे बाद दिया जाता है, या वैद्यकीय परामर्श के अनुसार दिए तो अच्छा है। तो इससे ये तमाम वो रोग जो किडनी के लिए एक तरह से चैलेंज है, कई बार अलग अलग मेडिकेशन से भी वो ठीक नहीं होते, पत्थरी कई बार होती है, उसको भी ये तोड़ता है। चाहे वो पत्थरी बॉडी में किडनी में है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर में है, कहीं पर भी है, पत्थरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यवक क्षार डली हुई है, जौ की खार डली हुई है, वो बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आयुर्वेद की इस तरह से समझ हम बढ़ाए जाएं तो कम से कम हम अपनी ऋषियों की परंपरा को आगे पहुंचा सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों में पहुंचा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करूं आप सबको कि अपने बच्चों को आयुर्वेद के चिकित्सक बनाइए, उनको इस तरफ प्रेरित करिए ताकि ये आयुर्वेद भी बढ़े। इसमें बहुत लोगों की ज़रूरत है, बहुत लोगों का योगदान इसमें रहा है पुराने समय में, तभी आयुर्वेद यहाँ तक पहुँच पाया है, और बहुत लोगों का योगदान अभी चाहिए इसमें। आप भी इसमें जुड़ें। नमस्कार।